हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसके 8 क्वेश्चंस थे। आज हम ये फाइनल वीडियो है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का, यानी इस वीडियो के साथ ही आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और आपकी एक्सरसाइज 3.6 भी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। 3.7 आपके क्या है, वैकल्पिक है, आपको करना ज़रूरी नहीं, आपकी इच्छा है तो करें, ना तो ना करें, यानी उसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आने वाले। ठीक है, तो अब देखें ये प्रश्न आपके क्या है 3.6 का दूसरे का पहला प्रश्न है। क्या प्रश्न है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर गई, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कैसा प्रश्न है ये? आपके विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, विज्ञान में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो विज्ञान में होता है स्पीड, टाइम और ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, वेलोसिटी वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। तो हम क्या करें, अब देखो इसको माना, अब किसकी, धारा की चाल ज्ञात करनी और ऋतु की स्थिर जल में। अगर मान लो ये कह रहा है स्थिर जल होता तो कितनी स्पीड से तैरती। अब देखो स्पीड चेंज कैसे हुई, उसकी तो खुद की स्पीड तो फिक्स है, बट धारा के अनुकूल जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाती है। आप पानी के फ्लो में अगर तैरने की कोशिश करेंगे तो बहुत फास्ट जाएंगे, और धारा की स्पीड से उसके अपोजिट जाएंगे, यानी पानी इधर से आ रहा, आप इस साइड आप फ्लो करना चाहते हैं, तैरना चाहते हैं, तो क्या होगा, आप कम पहुंच पाएंगे। ठीक है, आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ही आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो अब देखें, माना ऋतु की चाल कितनी है, वो स्थिर जल में। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ स्थिर जल में। ठीक है, x यहाँ पे किस में, किलोमीटर और घंटे दे रखे हैं, तो हम किस में लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऋतु तैर सकती है। अब धारा की चाल, धारा मीन्स आपके पानी की धारा। ठीक है, एक धारा इंग्लिश में करंट भी होता है। ठीक है, तो इसमें पानी की चाल क्या है, तो धारा की चाल, उसको हम क्या ले रहे हैं, एक को x ले लिया, दूसरे को क्या लेंगे, y किलोमीटर प्रति आवर्स। एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें 100 किलोमीटर बीच में डिस्टेंस थी, एक बार तो एक ही दिशा में चलना, एक बार विपरीत दिशा में चलना, वैसे कि वैसे क्वेश्चन को आपको क्या करना, इसको सॉल्व करना। देखें, अब देखें, अब इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है क्या है, चाल क्या होती है, दूरी बटा समय, ये दूरी बटा समय होता है। ठीक है, अब दूरी क्या होगी, दूरी आपकी चाल गुना समय होगी कि नहीं होगी। ठीक है, चाल गुना समय, तो दूरी आपकी चाल गुना समय है। ये फॉर्मूला हमने उस लास्ट क्वेश्चन किया था, उसमें भी हमने यही लगाया था, इसमें भी लगाना है। ठीक है, उसमें भी हमने क्या किया था, दोनों की चालों का योग और अंतर किया था, दोनों की चालों का योग और अंतर किया था। अब मेरे को बताओ, ऋतु की चाल ज़्यादा है या धारा की चाल ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा है कि ऋतु की चाल ज़्यादा है या धारा की चाल ज़्यादा है। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, पहले केस में क्या करें, धारा के अनुकूल बात करें। धारा के अनुकूल क्या होगा, ये धारा के अनुकूल क्या कंडीशन होगी, तो धारा के अनुकूल, यानी अब ऋतु भी ऐसे जा रही है। ठीक है, ऋतु भी इस दिशा में तैर रही है और पानी भी इस दिशा में बह रहा है। पानी की भी कुछ वेलोसिटी है, ऋतु x की स्पीड से जा रही है और पानी क्या है, वो y की स्पीड से जा रहा है। अब धारा के अनुकूल, ये अनुकूल वाली कंडीशन है। अनुकूल का मीन्स दोनों की डायरेक्शन सेम है, अनुकूल का मीन्स आपकी स्पीड फास्ट होगी, वो आपके अनुकूल है, तो फास्ट कब होगी, दोनों की एक ही डायरेक्शन होगी। एक ही डायरेक्शन मीन्स एक ही दिशा, कैसे, यानी वाटर का फ्लो भी इस साइड है और ऋतु भी इस साइड जा रही है। अब इसकी x स्पीड है, इसकी y है, तो दोनों की मिला के स्पीड कितनी होगी, दोनों की मिला के स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी। पानी इसकी मदद करा तैरने में,
पानी इसकी मदद कर रहा है, इसकी स्पीड x है लेकिन y की स्पीड से पानी भी चल रहा है। तो अभी मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर रही है, कितने 5 के, और पानी 10 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। तो अब क्या होगा, ऋतु के 5 तो वो खुद से बह रही है, 10 की स्पीड से तो पानी भी आगे जा रहा है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे तो वो पानी भी उसको आगे ले जाएगा। तो यानी उसकी ओवरऑल स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 और ये 5 ऐड कर लो, कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जब अनुकूल होगी तो हमें तो इन दोनों की स्पीड से मतलब है। ठीक है, तो अनुकूल होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की, यानी दोनों की चाल है वो क्या हो जाएगी, दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो धारा के अनुकूल। तो अब देखो दूरी चाल गुना समय होता है, या मैं कहूँ चाल गुना समय किसके बराबर है, दूरी के बराबर है, एक ही तो बात है। तो चाल कितनी होगी, धारा के अनुकूल चाल x प्लस वाई होगी, दोनों की चाल दोनों की क्या होगी, x प्लस वाई होगी। अब चाल के साथ समय का गुणा करें, पहली कंडीशन धारा के अनुकूल कितना समय लगा, 2 घंटे, तो ये 2 घंटे यानी 2 से गुणा करें। कितनी दूरी तय की, दूरी तय 20 किलोमीटर की, तो ये 20 हो गया। सॉल्व करें, 2 गुना x 2x, या फिर ऐसे करें इसको x प्लस वाई, ये गुणे में है तो ये 2 को भाग में भेज दो, तो ये 2 और 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, चलो भाग दे के बता देते हैं। ये 2 से भाग दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। ये समीकरण आपकी कौन सी होगी, 1। अब धारा के प्रतिकूल देखें, धारा के प्रतिकूल। अब धारा के प्रतिकूल कैसे काम बनेगा अपने, अब धारा के प्रतिकूल वाली कंडीशन क्या होती है, अब पानी तो इधर बह रहा है, ठीक है, पानी तो इधर बह रहा है। अब ऋतु इधर तैरने की कोशिश करिए, ऋतु कहाँ ऐसे तैर रही है, इस साइड आ रही है, और पानी उधर बह रहा है। अब इन दोनों में से एक x है, ये y स्पीड से जा रहा है इस साइड, ये x स्पीड से इधर आ रही है। अब दोनों में से क्या होगा, अब अंतर होगा, अब अंतर होगा, अब ऋतु की स्पीड अफेक्ट होगी। ठीक है, ऋतु की स्पीड कम होगी, कम होगी तो क्या जुड़ेगा, जुड़ेगा नहीं, घटेगा। कैसे घटेगा, किस में से किस को घटाना है, आपको क्या पता x में से y को घटाना है या y में से x को घटाना है, आपको क्या पता कि वो x ज़्यादा है या y ज़्यादा है, कैसे पता करोगे भाई, आपको ये तो मालूम है यहाँ माइनस होगा। अब इन दोनों में से कौन सी कंडीशन होगी, x माइनस वाई होगा या y माइनस एक्स होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है कि ऋतु की चाल है जो धारा की चाल से ज़्यादा है, ज़्यादा होती तो हम इसको ये कर लेते। ठीक है, तो ये लिखा नहीं है, तो आपको समझना है। देखो वो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर गई, 2 घंटे में 4 बढ़ी। ठीक है, तो 2 घंटे में 4 वो तैर गई, तो इसका मतलब वो आगे आई, आगे आई, इसका मतलब क्या, ऋतु की स्पीड ज़्यादा है तभी तो आगे। अगर मान लो उसकी धारा से स्पीड कम होती तो वो तो वापस चली जाती, आगे तैरना 1 किलोमीटर भी नहीं आ पाती, तो इसका मतलब क्या, वो 4 किलोमीटर आगे गई है। ठीक है, इसका मीनिंग यही है कि धारा थोड़ी उससे कम बह रही है, धारा उससे कम बह रही है तभी तो वो आगे बढ़ पाई है। अगर दोनों की स्पीड बराबर होती, दोनों की स्पीड बराबर होती, दोनों ये भी 5 से जाती, ये भी 5 से जाती, तो वो तैरते तैरते कोशिश करती रहती है, वो एक ही जगह पे रहती, क्योंकि जितना वो आगे आने की कोशिश करती पानी उसको वापस पीछे ले जाता। ठीक है, तो अब ऋतु, इसका मतलब 4 किलोमीटर तैरी, तो मतलब ऋतु की स्पीड है जो पानी की स्पीड से ज़्यादा ही है। अब कितनी ज़्यादा है वो हम निकालेंगे तब पता चलेगा, लेकिन अभी हमें ये मालूम चल गया कि ऋतु की स्पीड क्या है, ज़्यादा है, ये ऋतु की स्पीड माइनस पानी की स्पीड। ठीक है, दोनों अपोजिट होगा तो माइनस होगा। अब ये तो आपका क्या होगी, चाल, चाल गुना समय, समय कितना लगा 2 घंटे, 2 घंटे में कितनी गई 4 किलोमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई, 2 का भाग इस 4 में चला जाएगा क्योंकि ये एक संख्या है, इसके गुणे में है तो इसको भाग में भेज दो तो 2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 2। अब इन दोनों को क्या करना, हल करना, तो यही तो x y आपकी क्या, इनकी चाल है। तो देखें x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर कितना है 2। क्या करें, घटा देंगे, y के गुणांक सेम है और साइन अपोजिट है, तो जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो गया, x और x कितना हो गया 2x,
ये कितना हो गया 12, x कितना हो गया 12/2 यानी 6। तो x कितना आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। x क्या है, x किसकी स्पीड है, x है आपकी ऋतु की स्तर जल में चाल यानी उसकी स्पीड है। अब y निकालना है, x का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रख दें, ये रही 1, x का मान 6, y में यानी y जोड़े तो 10, 6 में कितना जोड़े कि 10 आ जाएगा तो 4, y का मान कितना आ जाएगा 10 में से 6 यानी y कितना आ गया 4। तो पानी की स्पीड कितनी है यानी जल की धारा की स्पीड है आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप क्या लिखोगे, अतः ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपको रिजल्ट लिख देना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसा कैसा, हमने एक 100 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, सेम साइड आते तो प्लस हो गया, अपोजिट साइड में जा रहे तो माइनस हो गया, फिर ज़्यादा में से कम, वैसी की वैसी कंडीशन है इसमें भी, ठीक है। अब उसमें डायरेक्शन का थोड़ा अलग मामला हो गया क्योंकि इसमें सेम डायरेक्शन में जाने पे प्लस करते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, सेम डायरेक्शन में क्या करते थे, माइनस करते थे, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरा करते हैं आप। अब आपका दूसरा प्रश्न है, उसको पढ़ें। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष किसी एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर देते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी, और क्या अगर कोई आदमी इस काम को करता है, पुरुष करता है, तो वो कितना समय लेगा, ये आपको बताना है। तो अब क्या माने, तो माना किसी पुरुष को, या पहले महिला है तो चलो, किसी महिला को अकेले इसी कार्य को करने में x दिन एवं पुरुष को y दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, y दिन लगते हैं, ये हमने मान लिया। तो हमें यही तो निकालना x y। भाई किसी एक महिला को अकेले इसी कार्य करने में x दिन लगते हैं और पुरुष को कितने लगते हैं, y दिन। यही आपको निकालना, अकेले करने पे कितना मिलेगा, ठीक है। अब एक दिन का काम कितना हुआ, x दिन में उसने कोई काम किया तो काम कोई एक था, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम किया, तो महिला का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/x होगा। एक दिन का कार्य, एक काम था उसको x दिन लगे तो एक दिन में यही तो काम होगा। और पुरुष का एक दिन का काम क्या होगा, एक कोई काम था जिसको y दिन में पूरा किया तो एक दिन में कितना किया। मान लो ऐसे देखो, ऐसे कोई क्वेश्चन आए कि एक आदमी है जो 50 चेयर बनाता है, कितनी बनाता है, 50 चेयर बना देता है, उसको 10 दिन लगते हैं। उसको कितने दिन लगते हैं, 10 दिन। तो अब देखो, एक दिन का काम निकालने के लिए आप क्या करते हो, कितने दिन है उसका भाग देते हो। तो अभी आपको पता नहीं काम कितना है, तो कितना किया, 1 और अपॉन x। तो 50 चेयर बनाई कितने दिन में, 10 दिन में, तो 10 का भाग। तो ये क्या है, एक दिन का कार्य है। क्या है, एक दिन का कार्य। कैसे निकालते हैं, जो भी कार्य होता है उसमें दिनों का भाग देंगे। तो यही तो बात है कि भाई x दिन उसने काम किया, काम कितना था, काम एक ही था। नंबर यहाँ पे संख्याएं नहीं है, यहाँ पे चेयर बनाई तो संख्याएं होगी, 50 चेयर बनाई, एक दिन में कितनी बनाई, तो 5 बनाई, पता चल गया ना। लेकिन इसमें यहाँ पे काम है तो उसको हम क्या लेते हैं, एक काम है। वो कितना काम है, एक काम। तो महिला का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/x। पुरुष का एक दिन का कार्य, पुरुष का एक दिन का कार्य क्या होगा,
1/y होगा कि नहीं होगा। उसने 1/y काम किया, एक काम था, y दिन लगे तो वो एक दिन का कार्य 1/y हो जाए। ठीक है, अब देखिए समीकरण बनाने इसके अकॉर्डिंग। चलो बनाते हैं। 2 महिलाएं और 2 पुरुष। 2 महिलाएं हैं, एक दिन का कार्य महिला का कितना है 1/x, तो ये 1/x प्लस साथ में 5 पुरुष, ये 5 पुरुष। पुरुष का काम कितना है 1/y, तो ये 5 पुरुष का कार्य। साथ में कितने दिन काम करते हैं 4 दिन काम करते हैं, तो 4 से गुना हो जाएगा। ये काम टोटल कितना होगा, वो एक ही तो होगा, वो काम कितना होगा एक ही होगा। समय और उनके कार्यों का गुना मिला के उनका टोटल कार्य आ जाएगा। ये ऐसे ही तो होगा। इस समीकरण को सॉल्व करें, देखें ये कितना हो जाएगा 2/x, ये 5/y इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, या फिर इसको अपॉन में भेज दो तो एक नई समीकरण बन जाएगी आपके। ठीक है, या फिर ऐसे ही रखो, कोई नहीं, ये 520y और ये एक ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गुना इसी के साथ में है, इसके साथ में नहीं है। 4 दूनी 8, 520 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने निकाल दी। अब देखें, अब सेकंड कंडीशन क्या है, जब 3 महिलाएं, कितनी महिलाएं 3 महिलाएं, महिला का काम एक दिन का 1/x प्लस साथ में कौन 6 पुरुष। पुरुषों का काम ये कितने दिन काम किया, तो ये दोनों ने 3 दिन काम किया। कितना काम हुआ, तो काम हमारे एक ही तो था। ठीक है, 50 चेयर होती तो 50 लिखते, लेकिन अभी काम कितना है एक, तो उसको कितने दिन में पूरा किया 3 दिन में, तो ये 3 दिन। ठीक है, अब ये कितना आया 3/x, ये 6/y और ये 3 गुना में ही है, कितना आएगा 9/x, 6 या 18/y बराबर 1 ही आएगा। अब इन दोनों समीकरणों को, अब देखो ये समीकरण कैसे थे 3.6 में हमने कैसे समीकरण किए थे 1/x थे। अब इनको क्या मानेंगे PQ मानेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं इस पार्ट को कर देता हूँ रफ यहाँ तक। अब देखो क्या माने 1/x इक्वल टू P एवं 1/y इक्वल टू क्या हो गया Q हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8P, ये आ जाएगा 20Q और ये कितना आ गया 1। ये समीकरण आपकी हो गई एक। ठीक है, इसको ले लेते हैं एक, ये आपकी 2 हो जाएगी। ये 9P प्लस 18Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये समीकरण आपकी 3। अब ये कैसी समीकरण है, रेखिक समीकरण। इनको हल करेंगे, PQ के मान मिलेंगे, PQ के मान यहाँ पे रखेंगे तो आपको XY के मान आ जाएंगे। तो इनको हल करें, कैसे हल करेंगे देखें। अब देखो किसको समान बनाएं, तो समान बनाने के लिए देखो इसको 18 से गुणा करेंगे तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको 9 से कर दें, इसको 8 से कर दें, फिर भी बड़ा होगा लेकिन हो जाएगा। कितना आया 72P। अब 9 से गुणा किया 20 को, 9 दूनी 18, 180Q। 9 से गुणा किया 9, अब कितना किया 9 से गुणा किया 72P। 18 इंटू 8 करो, 18 इंटू 8, 8 और 8 64, 6 हो गया। 8 एकम 8, 8 और 6 कितना हो गया 8 और 6 हो गया 14, 144, 144Q। 8 से गुना 1 का तो कितना आया 8। अब क्या करें, घटा दें। क्या करें, घटा दें। इसको घटा दिया, माइनस 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 कैंसिल हो गया। कितना बचेगा 180 में से 144 गए, 180 में से 144 गए, कितना बचेगा 6। 7 में से 4 गए, 7 में से 4 गए, 3 बचा, 36 बचा। कितना बचा 36Q। और यहाँ पे कितना बचेगा 9 में से 8 गए, कितना बचा 1। Q का मान कितना आया 1/36। Q का मान कितना है 1/36। अब मान किसका ज्ञात करें, Q का मिल गया, ये मान रखेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, तो इसको भी मैं रफ कर देता हूँ।
देखो मैंने क्वेश्चन कैसे किया, ये यहाँ पे किया, फिर इसके बाद यहाँ पे पार्ट आ गया, ठीक है। अब देखो Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखें 8P 20, Q का मान कितना है 1/36 रखा है यहाँ पे। सॉल्व किया, कितना आएगा, 2 से कैंसिल करो, 4 से हो जाएगा, 5 बार 9 बार, ये लो सॉल्व करें, 9 - 5 कितना आया, 4/9, P = कितना आ जाएगा 4, ये 9 और 8, तो ये 4 दूनी 8 हो गया। तो P का मान कितना आया, 9 × 2 कितना आ गया 18, P का मान कितना आया 18 आ गया। P का मान क्या मिला आपको, 18 P का मान है 1/18, ठीक है। तो अभी हमने क्या माना था, 1/x को हमने क्या माना था P, 1/x, तो ये पुनः समीकरण 1 में, तो P व Q के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दें, तो रखें 1/x, P का मान कितना है, P का मान 18 है, ये लो, तो x का मान कितना आ जाएगा, x 1/18 है, कितना है 1/18 है, तो x का मान कितना आ जाएगा 18, 18 क्या आ जाएंगे दिन, ठीक है। अब सेम टू सेम ज्ञात करें Q, तो 1/y = कितना है 1/36, तो y का मान कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, दोनों का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कर देंगे, तो y क्या आया 36 दिन। अब क्या, अतः अकेली महिला कितने दिन में वो काम करेगी, 18 दिन में, एवं अकेला पुरुष 36 दिन में काम करेगा, 36 दिन में अकेला कार्य पूर्ण करेगा। ठीक है, तो ये आया। अब देखें आदमी की एफिशिएंसी यहाँ पे कम है और महिला की एफिशिएंसी ज़्यादा है। भाई काम भी वैसे ही था ना, काम भी महिलाओं वाला था तो टाइम भी उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, कसीदे का काम था तो महिलाओं का काम है तो वो ज़्यादा एक्सपर्ट है उसमें, तो उनको कम टाइम लगा, अकेली महिला को, अकेले पुरुष को 36 दिन। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न ठीक है, बहुत बड़ा आंसर हो गया था इसका, फिर भी ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके 3.6 एक्सरसाइज का भी क्या है, उसी से रिलेटेड है पूरा। ठीक है, पहले 1/x आए, फिर उनको चेंज किया, यानी वही चारों मेथड आ गए वापस, चारों स्टेप्स। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद करते हैं तीसरा। अब देखें तीसरा प्रश्न आपकी क्या है, रूही 300 किलोमीटर स्थित अपने घर पर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करती है और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष क्या करती है, बस के द्वारा करती है, तो 4 घंटे उसको टाइम लगता है। और वही 100 किलोमीटर रेल से जाती है और बाकी बस से जाती है तो 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, एवं बस की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में वो y किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो अब पहली कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी वही। अब यहाँ पे क्या दे रखा, टाइम दे रखा है, तो चाल क्या होती है, दूरी बटा समय होती है। ठीक है, ये विज्ञान में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यही इसमें प्रयोग लेना है। इसमें अब दूरी नहीं दे रखी, इसमें 4 घंटे लगते हैं और वो लगते हैं, तो टाइम दे रखा है, तो टाइम को अलग करें तो समय क्या होगा, समय आपका दूरी बटा चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। समय ये रिप्लेस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो समय क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है,
तो अब देखें आपको उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है। तो दूरी कितनी है 300 किलोमीटर है, लेकिन पहले केस में वो 60 कितनी है 60 तो जाती है बस से, टोटल 300 है, यहाँ तक तो बस से गई 60, तो बाकी बची कितनी 240, वो किससे गई रेल से, ये तो बस से गई, ये बचा हुआ रेल से, पहली 60 रेल से गई, वो 60 रेल से गई और रिमेनिंग बस से, तो रिमेनिंग कितनी हुई 240, ठीक है। और उसको टाइम कितना लगा 4 घंटे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं इससे, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, ठीक है। तो समय कितना लगा 4 घंटे, दूरी कितनी है, तो पहले दूरी उसने 60 किलोमीटर तय की, तो दूरी बटा चाल, चाल क्या है रेल की चाल, पहले रेल से गई कितनी, तो रेल की चाल क्या x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी बटा चाल, ठीक है। फिर साथ में और किससे गई, बची हुई 240, किससे गई 240 बची, 240 किससे गई बस के द्वारा, तो बस की स्पीड क्या y, तो ये y, ये क्या है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल दोनों का योग, और दोनों का कुल समय कितना लगा 4 घंटे, दोनों का कुल समय कितना 4 घंटे, तो ये 4 लिखा मैं। अब देखें एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे घंटे है, यहाँ पे भी घंटे है, तो ये भी चाल किस में होगी किलोमीटर प्रति घंटे में होगी, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर हमारे ये बन गई। आप वन अपॉन एक्स को क्या मानेंगे p, और 1/y को क्या मानेंगे q, ऐसे इसको करेंगे, ठीक है। अभी दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, तो ये तो हमने 1 बना दी, ठीक है। अब 100 किलोमीटर रेल से जाती है और बाकी बस से जाती है, तो 10 मिनट उसको ज़्यादा लगते हैं, 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, इसका मतलब क्या 10 मिनट में नहीं गई वो 4 घंटे और 10 मिनट में गई, कितने 4 घंटे और 10 मिनट। अब मैंने अभी क्या बताया आपको कि सारी चीज़ें यहाँ पे घंटे में है, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको भी पूरे घंटे में चेंज करो। घंटे में चेंज कैसे करेंगे, 4 घंटे तो 4 घंटे ही होते हैं, 10 मिनट को घंटों में चेंज करना है, 10 मिनट को घंटे में चेंज करना, तो कैसे करेंगे 10 मिनट है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, ये लो कितना आया 4 + 1/6, भाई 30 मिनट को हम क्या कहते हैं आधा घंटा, कैसे आया भाई 30 मिनट होते हैं, 30 मिनट में इसको चेंज करना घंटे में, तो 60 का भाग देते, तो ये कितना आया 1/2 आया कि नहीं आया, तो वैसे के वैसे आपको करना है। तो इसको सॉल्व करो, बिन को कितना आया, ये 6 लसअप आया, 24 + 1 25/6, 25/6 घंटे लगे, 4 घंटे 10 मिनट को हम क्या कहेंगे 25/6 घंटे। तो दूसरी कंडीशन 100 किलोमीटर वो रेल से गई, रेल की स्पीड, ये दूरी बटा चाल क्या है, चाल आपकी क्या है, चाल आपकी क्या है x है, रेल की चाल क्या x है, फिर उसके साथ में बचा कितना 200 किलोमीटर, वो किससे गई, तो ये दूरी बटा चाल, चाल क्या है बस की y है, कितना टाइम लगा 25/6 घंटे, ठीक है। 4 घंटे 10 मिनट लगा, लेकिन हमको मिनट को भी चेंज किस में किया घंटे में, 10 मिनट होता है 1/6 आर, 1/6 आर होता है, क्योंकि छठा हिस्सा ही तो है 10 मिनट, ठीक है। अब इनको आपको क्या करना है, अब आपको क्या मानना 1/x को क्या माना 1/x = p एंड 1/y = q, ठीक है। तो ये मान के हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपके पी क्यू आएंगे, पी क्यू के मान यहाँ पे रखेंगे, इसको समीकरण दे दो 2, ये समीकरण हो गई 3। तो अब देखें नई समीकरण बनाएं, तो ये कितना हो जाएगा 60p 240q = 4, ये कितना हो जाएगा 100p और ये 200q = 25/6। अब देखिए इसको हल करें, समान बनाएं, कैसे बनाएं, तो अब समान बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किससे गुणा करें, सिंपल भी नहीं कर सकते, इसको देखें, ठीक है। तो इसको कर दें, ये 6 को इस साइड गुणा कर दें, इस समीकरण को चेंज करें, थोड़ा इस समीकरण को चेंज कर देते हैं। यहाँ देखो ये 25/6, ये बटे वाला 6 यहाँ पे गुणा करें, ठीक है। तो ये आपकी समीकरण क्या हो गई, ये 6 × 100 कितना हो जाएगा 600p, ये 6 × 2 कितना हो गया 12, तो 1200q और ये 25, ठीक है। इस समीकरण को मैंने चेंज कर दिया, तो ये समीकरण आपकी क्या होगी
ये 4 हो गई और ये 5 हो गई। इस समीकरण को मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। क्या किया, सिंप्लीफाई। अब देखो 4 और 5 को हल करना है, कौन सा मेथड लेना है, विलोपन मेथड ले लें। देखो यहाँ 600 है या 60 है, तो इसको 10 से गुणा कर देते हैं और इसको 1 से कर दें, तो 600 ही रहेगा, ये 600 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणांक बराबर करने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन 4 को हमने 10 से गुणा किया एवं इक्वेशन 5 को हमने क्या किससे गुणा किया, 1 से। तो ये 600p, ये हो जाएगा 2400 q और ये हो जाएगा 40। अब ये कितना, 600 ही रहेगा, ये 1200 और ये सामने 25। अब क्या करें, घटा दें, ये घटाया मैंने, 600p से माइनस 600p कैंसिल, ये 1200 बचेगा और ये 40 माइनस 25 कितना होगा, 15। तो q का मान कितना आ जाएगा, q का मान आपके आ जाएगा 15/1200, 15/1200 आ जाएगा। सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 15 का भाग 120 में दें, कितना आता है, 15 एकम 15, 15 आटा 120, तो यानी ये कितना आ जाएगा, 1/80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/80। 15 से हम 120 को काट सकते हैं। ठीक है, तो Q का मान कितना है, 1/80। तो Q अभी क्या आया, Q से हम क्या ज्ञात करें, P ज्ञात करें। तो Q का मान समीकरण कहाँ पे रखें, ये रही समीकरण 4 में रख दें। समीकरण 4 में रखने पर रख दें 4 में, तो ये देखो 60p, Q का मान कितना, 240 इंटू 1/80 बराबर कितना है, 4। सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 24, 3 आया। 60p बराबर प्लस 3 इक्वल टू 4, 60p इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1/60 होगा कि नहीं होगा। p का मान कितना है, 1/60। p का मान 1/60 यहाँ पे रखेंगे, देखो 1/x 1/60 आया, तो x का मान कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि x क्या है, आपकी चाल है रेलगाड़ी, किलोमीटर प्रति घंटा। 1/y कितना आया, 1/80। तो y इसका व्युत्क्रम कर दो, यानी इसको भी रिवर्स करो, इसको भी रिवर्स कर दो, 1 आता तो रिवर्स कर देना है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो y, अब x क्या है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 60। बस क्या है, बस की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। वो आपको पहले ही कंडीशन से मालूम चल गया होगा। कैसे पता चला होगा, तो वो पहले ज़्यादा का कैसे पता चल सकता है, यहाँ देखो 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर वो रेल से जाता है। ठीक है, और उसकी बजाय 100 रेल से जा रहा है, उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। नहीं, आपने रेलगाड़ी वाला टाइम बढ़ाया है, रेलगाड़ी वाला टाइम बढ़ाते आपका टाइम बढ़ रहा है, इसका मीन्स रेलगाड़ी क्या चल रही है, धीरे चल रही है। ठीक है, तो अब इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था 3.6 का। ठीक है, वेरीफाई कैसे करोगे, वेरीफाई ऐसे ही करना है। देखो 60 घंटे जाती है, ये कौन, रेल जाती है। चलो यहाँ पे वेरीफाई करके बता देता हूँ। ठीक है, रेल की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 300 किलोमीटर जाना है, 60 किलोमीटर रेल से गए, तो यानी कितना टाइम लगा, 1 घंटा। भाई ये 60 किलोमीटर घंटे में जाती है, तो 1 घंटा लगा 60 किलोमीटर जाने में, बचा कितना, 240। 1 घंटे में कितनी जाती है, 80। कितने घंटे लगेंगे, 8 या 24, 3, यानी टोटल 4 घंटे लगे कि नहीं लगे। तो ये 4 घंटे आ गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो।